रमणियों द्वारा मद्यपान और उनके मन की दशा का वर्णन। सर्वत्र शीतल ज्योत्सना इस प्रकार फैल गई, मानो वे श्वेत रंग के मध्य की बाढ़ हो। यह संगीत ही साकार होकर जगत में फैल गया हो। यह प्राणियों के हृदय की कामना बहिर्गत हो गई हो। सम्मिलित रहने वाले लोगों, स्त्री पुरुषों के लिए सुखदायक मध्य बनकर वियोग का, दुख भोगने वालों के लिए प्राण पीड़क विष बनकर, तथा प्रणय कलह में क्रुद्ध व्यक्तियों के लिए सहायक दूत बनकर समृद्ध ज्योत्सना मनमत की प्रार्थना से सर्वत्र फैलने लगी। उस चांदनी में सब नदियां गंगा नदी के समान दृष्टिगत होती थीं। सब समुद्र विख्यात क्षीर समुद्र से लगते थे। सब पर्वत अनंत भगवान शिव के पर्वत कैलाश के समान दिखती थी। उस चांदनी के पुरस्कार के बारे में हम और क्या कहें। सभी निर्मल दिशाएं तथा उनमें रहने वाले सब चेतन अचेतन पदार्थ उस चंद्रिका की बाढ़ में श्वेत हो गई थी। मानो समुद्र से घिरी यह धरती वज्र सदृश करवाल युक्त मकर के तन मनमथ के जन्म दिवस के सूचक श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए शोभित हो रही हो। सब रमणियां उज्जवल तारकों के सदृश मुक्ताओं के बने चंदोवे की छाया में संचरणमाण मेघों के विश्राम स्थान बने हुए उद्यान रूपी जमनिकांतर में सरोवरों के समान चमकते हुए स्फटिकों से प्रकाशमान काननों में और शोभायमान पुष्प कुंजों में जा पहुंची। पुष्पों से सुरभित कुंतल वाली रमणियां पुष्पों की शैयाओं की रति समर में आनंद पाने का विचार करती हुई मनोहर स्वर्ण चषकों में ढाले गए अमृत सदृश मध्य का पान करने लगी। नक्षत्रों से शोभित गगन पर विहार करने वाली अप्सराएं तथा विद्याधर सुंदरियां भी, जिनकी सुंदरता की समता नहीं कर सकती, वैसे सुंदर शरीर वाली तथा हिरणों को परास्त करने वाले नयनों से युक्त वे रमणियां अपने मुख से मध्य को इस प्रकार पीने लगी, मानो भ्रमरों से घिरे पुष्प में मधु ढाला जा रहा हो। वह चषक जो बिखरे हुए दूध के जैसे चंद्र किरणों से अंकित था, किसी रमणी के कर की मनोहर अरुण कांति के पड़ने से लाल दिखाई पड़ने लगा है। उस अनुपम सुंदरी के मुख में गिरा हुआ मध्य अमृत बनकर चमक उठा, अर्थात उसके श्वेत दांतों की छाया से मध्य भी श्वेत हो उठा। तब उसकी अंजन लगी आंखें भी लाल हो गईं। पुष्पमाला पुनः एक सुगंधित द्रव्य शीतल अगरू का धूम, इनसे सुवासित कुंतल वाली रमणियां जिस श्वेत मध्य का पान करती थीं, वह मध्य अग्नि कुंड में डाले गए होम घृत के समान अंतर में स्थित कामाग्नि को भड़काकर बाहर प्रकट कर देता था। कांतिपूर्ण ललाट वाली एक सुंदरी स्वर्ण के बने शीतल सुगंधित मध्य भरे चषक में अपने भव्य प्रतिबिंब को देखकर यह समझकर कि कोई अन्य नारी मद्यपान कर रही है, कह उठी, हे सखी, मेरे साथ तुम भी आनंद से मद्यपान करो। विषतमा दीर्घ नयन तथा सुधा समान मधुर वाणी युक्त तरुणियों की अज्ञान सदृश अज्ञान भी क्या कहीं हो सकता है। ये टूट ना जाए, ऐसा डर उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म कटी युक्त अप्सरा समान कोई सुंदरी अलक भार विषाक्त सूल सदृश कालीन नयन रक्त मुख, इनसे सुशोभित हंसता हुआ अपना वदन मध्य में प्रतिबिंबित देखकर ये समझकर कि कोई
अन्य नारी है, कह उठी कि है पगली, तूने ये क्या काम किया? यहाँ सुराही में अधिक मात्रा में मध्य के रहते हुए भी तू व्यर्थ ही जूठन का पान करती है और अपनी दंत रूपी कुंद कलियों को प्रकट करती हुई हंस पड़ी। अनुपम रूपवती, अन्य दृश्य, विचित्र, कठोरता रखने वाले तथा हत्यारे शूल की समानता करने वाले नयनों से युक्त एक रमणी रत्नमय मधु पात्र में श्वेत ज्योत्स न पड़ने से उसे मधु से भरा हुआ समझकर उठाकर पीने लगी, तो आसपास के सब लोग उसका उपहास करते हुए हंस पड़े। वे बेचारी अपने मन में बहुत लज्जित हुई कि शुक पुष्प समान मुख वाली एक तरुणी, जिसका मृदु वचन ऐसा था कि उसे सुनकर लोग कहते थे कि वीणा तथा वेणु को नाद माधुरी देने वाली इसकी ही बोली है। नाल सहित नील कुवलय को भीतर रखने वाले सुगंधित मध्य भरे पात्र में अपनी करवाल तुल्य नैनों का प्रतिबिंब देखा और भ्रमर की भ्रांति से उस प्रतिबिंब को उड़ाने लगी। वह सोने का कर्णभूषण पहनी हुई एक तरुणी ने मध्य में दिखाई देने वाली सुंदर चंद्र प्रतिबिंब को अपने नैनों को संतृप्ति देती हुई देखा और उसे समझाकर मधुर वचन कहने लगी, हे चंद्र, तू आकाश के राहु नामक सर्प से डरकर यहाँ इस मध्य पात्र में आ छुपा है। मैंने तुझे अभय प्रदान किया, तू डर मत। नदी धारा की भौरी एक ही स्थान पर स्थिर खड़ी रही है। ऐसा अनुमान उत्पन्न करने वाली नाभि से शोभित एक तरुणी ने रक्त मधु की वर्षा करने वाले पुष्पों के चंदोमों को चीर कर नीचे गिरने वाली घनी ज्योत्सना को देखा और मद्यपान से ज्ञान भ्रष्ट हो जाने के कारण अथवा स्त्री सहज अबोधता के कारण उसे मध्य समझकर पात्र में भरने का प्रयत्न करने लगी। बिजली के समान लचकती हुई कटे वाली एक सुंदरी की उज्जवल अमृत तुल्य मधुर वाणी बीच में ही पूर्ण हुए बिना ही स्खलित हो जाती थी। वह नारी अपने जगन पर की मेखला को हटाकर उसके स्थान में पुष्पहारों को पहनने लगी और स्वर्ण हार को केशों में धारण करने लगी। ये सब मद्यपान से मस्त व्यक्ति के कार्य हैं। एक रमणी ने मध्य भरे रत्न खचित चषक में हास्य युक्त अपने वदन के प्रतिबिंब को देखकर ये सोचा कि गगन पर का चंद्र मधु की कामना से उस पात्र में उतर आया है। वे उस प्रतिबिंब से कहने लगी, हृदय को आनंद देने वाले अपने पति के साथ जब मैं मान करूंगी, तब यूं यदि मुझे जलाओगे नहीं किंतु शीतल ही बने रहोगी, तो मैं ये मद्य तुमको पीने के लिए दूंगी। दिल पुष्प सदृश सुंदर नासिका वाली आभूषण पहनी हुई एक रमणी नशे के कारण ये भी न जान सकी कि हाथ के कांप उठने से मध्य आसन पर गिर गया है और ये सोचकर कि अभी पात्र में मध्य है, उसे हाथ से उठाकर अपनी पद्मराग तुल्य अधर से लगा लिया। झुंडों में मंडराते हुए भ्रमर आकाश में ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी बड़े लोभी की संपत्ति की कामना करते हुए याचक आ जुटे हूँ। एक सुंदरी मधुस्रावी कमल समान अपने अरुण मुंह को खोलकर मद्य पीने से डरती थी, इसलिए कि कहीं भ्रमर मुंह में न घुस जाए। अतः चषक में कमल के खोखले नाल को रखकर उसके द्वारा मध्य चूस कर पीने लगी। एक रमणी जिसकी आंखें चरम कोश से तत्क्षण निकाले गए खड़क के समान चमक उठती थी और जिनको देखकर जल पक्षियों से भरे कमल, तड़ाग में रहने वाले मीन ये भी व्याकुल हो
भाग खड़े होती थी, जो मधु से पूर्ण, पुष्पों से अलंकृत, कोमल कुंतल वाली और मयूर तुल्य थी। इसलिए मद्यपान नहीं करती थी कि उसके हृदय में निवास करने वाला प्रेमी मद्य सेवी नहीं था। एक नारी क्रोध का अभिनय दिखाने वाले व्यक्ति के समान ही यम समान नेत्रों को लाल किए, ललाट पर टेढ़ी भौं को चढ़ाई, चमकते दांतों को कटकटाती हुई, मनोहर पल्लवों को परास्त करने वाली अपने करतलों से ताली बजाती थी। एक रमणी कांपते हुए अतिरिक्त अधर बिंब को श्वेत ज्योत्सना पर क्रोध करने वाली अपने दांतों से दबाई हुई, बहुत पहने और खून में लथपथ शूल जैसी आंखों से घूर रही थी। उसके देह से जो स्वेद बह चला, वह शरीर से बाहर उमड़ते हुए मध्य के समान ही दिखता था। किसी नारी के बिंबफल सदृश उभड़े अधर से प्रकट होने वाली लाल आंखों में जा चढ़ी। वह सोचती कुछ थी और कहती कुछ। उसके अनुपम कमल तुल्य वदन पर गुरु रूपी धनुष झुक गई, ललाट रूपी चंद्र भी ओस बरसाने लगा। किसी के सेमल के फूल जैसे अधर की लाली छूट रही थी, दांतों से मधुर रस लार बह रही थी। स्तन कुचक का बंधन और नीवी बंधन ढीले पड़ रहे थे, लहराते हुए केशपाश छूटकर लटक रहे थे। उसके बदन से हास उत्पन्न हो रहा था। पति समागम और मद्यपान दोनों एक ही जैसे लक्षण वाले होते हैं। मुखरनपुर वाले मनमत्ते, मैं जो पीड़ित हूँ, इसे उस मेरे प्रियतम को बताओ। यूं कहकर अपनी सखी को प्रियतम के पास भेजती हुई रत्न खचित मेखला वाली एक रमणी ने फिर प्रश्न किया, हे सखी, क्या तुम भी मेरे मन के जैसे ही प्रियतम के पास रह जाओगी या शीघ्र समाचार लेकर लौट आओगी? हिरण को भी मुग्ध करने वाले नैनों वाली एक रमणी ने किसी एक बलशाली नरेश के निकट अपने अनुकूल रहने वाली सभी सखियों को एक के पीछे एक को भेज दिया और स्वयं ही अकेली उस प्रियतम के पास चल पड़ी। सुगंधित पुष्प शैया की परतों पर सीमा रहित प्रेम समुद्र में डूबी हुई मधुभाषिणी एक रमणी ने अपने पति के सब नाम बताने वाले तोते को बहुत आनंदित होकर अंक में भर लिया। उज्जवल ललाट वाली एक रमणी सुगंधित स्थान में रहती हुई अपने तोते को अंक में लिए कह रही थी कि मेरे प्राण संपत्ति को तू आज नहीं ला सका, फिर तू मेरी क्या सहायता कर सकता है? मेरे लिए तो क्रौंच पक्षी के समान दुख को बढ़ाने वाला हो गया है। और वे क्रुद्ध होकर रो पड़ी। प्रियतम ने उसकी सौत का नाम लेकर उसका संबोधन किया तो स्वर्ण कंगन धारणी मयूर सदृश एक रमणी अंकुर सम दांतों को प्रकट करती हुई हंस पड़ी और कयल मीन जैसे उसके नयनों से अश्रुधारा बह चली। एक पुरुष अपने पूर्व अपराध के कारण मान किए बैठी हुई अपनी प्रेयसी का मान दूर करने की इच्छा से उस रमणी की नितंबर को फैली हुई मेखला को पकड़ा। स्वर्णालय भूषित उस स्त्री के नैनों में न समाकर मोती जैसे आंसू झर पड़े और टूटकर बिखरे हुए मेखला के रत्नों के पास धरती पर जा गिरी। पुष्प भार से विकसित कुंतल वाली एक रमणी अपने मन में विविध प्रकार विचार करती हुई बैठी रही कि प्रियतम से साक्षात होते ही उससे मान करूं या प्राणों को गलाने वाली विरह पीड़ा को दूर करती हुई उससे मिलन का आनंद उठाऊं अथवा उसके गुणों का वीणा पर गान करूं। एक रमणी जो अपनी सखियों पर अपने पति के साथ हुए मान को वचनों के द्वारा प्रकट ना कर सकी, किंतु उन्हें
मान की बात जताकर प्रियतम के साथ संधि करा लेना चाहती थी। मकर वीणा पर विकसित कमल समान अपने कर को लाल बनाती हुई फेरने लगी और अपने मन की बातें संगीत के द्वारा प्रकट करने लगी। पुष्पित शाखा समान एक सुंदरी अपने पति के न आने से मिलन सूचक रेखाएं खींचने लगी, किंतु उन रेखाओं के अपने अनुकूल फल न दिखाने से निश्वास भरने लगी। अनंग की अमोघ बाण से आहत होकर वह इस प्रकार पीड़ित हुई कि देखने वाले इसके प्राण है या नहीं, ये संदेह प्रकट करने लगे।